कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति टॉपिक में बात कर रहे थे हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों की, और एक्सरसाइज थी आपकी 8.3 और प्रश्न संख्या कर रहे थे 4। और उसमें हम आपको बता चुके थे इस टाइप का परीक्षा में प्रश्न एक रखा होता है, आपको मिलेगा तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। लेकिन गेम किसका है? त्रिकोणमिति में सूत्रों का है। सूत्र अगर आपको अच्छे से आते होंगे फार्मूले, तो प्रश्न आपको बड़े ही सिंपल तरीके से लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस का वो मजा है कि रस्सी पत्थर को काट देती है, इसलिए अभ्यास करिए किसका? फार्मूलों का। अच्छे से फार्मूले याद होंगे, फिर अभ्यास कीजिए गणित का, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आइए वापस, प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ आपका ये 4 नंबर का तीसरा पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। देखते हैं इसको, हम 2 तरीके से कर रहे हैं आपके सामने। प्रश्न लिखा आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या समझाया था बच्चों आपको? त्रिकोणमिति का प्रश्न हो तो सबसे पहले सरल कर सकते हैं उसको किससे? लाल बटे कक्का से। टेन थीटा को लंब बटे आधार, काट थीटा को आधार बटा लंब लिखेंगे और लघुत्तम करेंगे, हल कर देंगे, सरल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। एक तरीका है आपका, ये एक मेथड हो गया। दूसरा क्या हमने कहा? लाल बटे कक्का के बाद क्या सरल है? साइन कॉस सरल है। तो हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। काट थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उससे हल कर देंगे, दूसरा तरीका लग जाएगा। और फिर इसके बाद क्या सरल होता है? इसके बाद सरल है, देखिए काट है, इसके बाद टेन सरल होता है, काट का विलोम 1/10 हम बता चुके हैं आपको। तो फिर हम जहां जहां काट है वहां 10 लिख देंगे और प्रश्न को हल कर देंगे, तो तीसरा तरीका लग जाएगा। 3 तरीका लग गए आपके सामने। अब हम फिर इसके बाद एलएचएस की बात छोड़ दें, आरएचएस में जाएंगे, आरएचएस से हल करना शुरू कर देंगे, वहां भी फिर 2-3 तरीके लग जाएंगे, 3 तरीके लग जाएंगे वहां पर भी। तो 6 तरीके से प्रश्न आपका लग रहा है बच्चों। हम बात करते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से, और लाल बटे कक्का से नहीं कर रहे हम साइन कास में चल रहे हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले सरल करते हैं साइन। टेन थीटा का मान क्या है? साइन ए बटे कॉस ए। थीटा की जगह बच्चों ए चल रहा है, यहां पर ये लिखा टेन थीटा का सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अपने पास ए है। बटे में देखिए 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे साइन ए, प्लस ऊपर कॉट क्या है? कॉस ए बटे साइन ए, 1 माइनस टेन ए, टेन का क्या है? साइन ए बटे कॉस ए। लिख चुके हो आप, साइड में वहां से देख भी सकते हो। अब देखिए इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, तो भिन्न बन जाएगा आपका। अंश को वैसे लिख दीजिएगा साइन ए बटे कॉस ए, बटे में देखिए भिन्न बन गई आपका, 1 और साइन का लघुत्तम क्या हो गया? साइन ए हो गया। ये साइन इधर आ जाएगा आपका, साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस अंश का वैसे लिख दीजिएगा कॉस ए बटे साइन ए, बटे में भिन्न आपका लघुत्तम हो गया कॉस ए, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए। ये सब सिंपल है, आप करना जानते हो इसको। आपको अगर दिक्कत आया करे तो इसको ढक लिया करो। अब इसको ढक लो, तो ये देखो इसका हम कर रहे हैं पार्ट, कॉस और कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे। अब आगे चलेंगे। अब बच्चों 4 पद हो गए आपके पास, कितने पद हो गए? 4 पद। तो 4 पद का सिस्टम बताएगा, नीचे वाले पद भिन्न पलट जाती है, या आपको सिखाया गया है कि दूर दूर और पास पास का सिस्टम चलता है, आप वैसे कर सकते हो। तो हम लिख रहे हैं साइन ए बटे कॉस ए, ये अंश है। अब देखो फिर ये भिन्न है, तो ये पलट जाएगा, क्या करेगा? साइन ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस कॉस से आ जाएगा। ठीक बात है। यहां पर भी देखिए दूर दूर पास पास, सबसे दूर था ये सबसे दूर था, इनका गुणा हुआ पास पास, ये पास में था ये पास में था, इनका गुणा हो गया, ऐसे कर सकते हो। आगे चले, इसमें भी कॉस ए बटे साइन ए, ये आपका पलट जाएगा, कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, यहां देखिए बच्चों इतना कर दिया आपने। क्या किया हम लोगों ने? टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा से सरल कर दिया। सरल करने के बाद भिन्न बन गई, लघुत्तम ले लिया आपने, तो यहां पहुंच गए हम लोग। अब देखिए बच्चों, ये स्टेप कोष्ठक का दोनों में कॉमन हो सकता है। कब कॉमन हो सकता है? देखो कॉस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए,
इसमें माइनस कॉमन कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या इसमें माइनस कॉमन कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों यहां समझना, एक पॉइंट हम एक लाइन बचा रहे हैं अपने, इसमें से माइनस कॉमन कर दे रहे हैं। जब इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। देखना माइनस कॉमन कर रहे हैं इससे, ये इंटू है, माइनस कॉमन कर रहे हैं, जब माइनस कॉमन कर देंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखना पूरे प्रश्न में ये बटे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे प्रश्न से आपको कॉमन मिल गया। तो 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए हमने कॉमन कर लिया, ये और ये, तो बचा क्या है, देखो ये माइनस है, ऊपर साइन स्क्वायर आ जा रहा, यहां पर देखिए ये कॉमन कर लिया आपने, ये cos स्क्वायर बटे साइन, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बटे cos आ रहा है, तो क्या पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो cos स्क्वायर बटे साइन ए, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस बटे माइनस तो माइनस आ गया, साइन स्क्वायर बटे cos ए, साइन स्क्वायर ए बटे cos ए। बच्चों आगे चलिएगा, cos ए माइनस साइन ए, इसमें फिर भिन्न बन गई आपकी, साइन और cos अभाज्य है, गुणा कर लीजिए, फिर क्या आ गया, ये आ गया आपका cos क्यूब ए और ये हो गया साइन क्यूब ए। आगे चलेंगे, cos ए माइनस साइन ए बटे में लिखा हुआ ऑलरेडी आपका कॉमन में बाहर, यहां देखिए नीचे लिखा आपका साइन ए cos ए, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग गया, किसका लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद है फार्मूला आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपका लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों माइनस में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह कॉस चलेगा, बी की जगह साइन चलेगा। चलिए ए माइनस बी लिखो, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस दोनों का गुणनफल cos ए इंटू साइन ए, यहां हमने साइन ए इंटू ऊपर लिख दिया। अब देखिए बच्चों ये वाला इससे आपका कट गया ना, आगे चले, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या सूत्र पढ़े हो, एक पढ़े हो, इसकी जगह आप 1 लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 लिख दिया, प्लस क्या बचा, cos ए इंटू साइन ए, बटे में आपके क्या चल रहा था, साइन ए इंटू cos ए। आगे चलेंगे, इसको बटे इसके लिख दीजिए, अलग अलग कर दीजिएगा, ये हो गया साइन ए इंटू cos ए प्लस cos ए इंटू साइन ए, आप cos ए इंटू साइन ए लिखो या cos ए साइन इंटू cos ए लिखो, बात एक ही, आगे पीछे लिख सकते हो, इंटू में है। तो अब देखिए ये तो बच्चों कैंसिल आउट हुआ आपका, साइन साइन cos cos, क्या बचेगा, एक यहां पर इसको देखो 1 अपॉन साइन देखोगे तो कॉसेक हो गया, लिखा ना कॉसेक 1 अपॉन साइन, और जब 1 अपॉन कॉस देखोगे 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक हो गया, तो 1 अपॉन कॉस सेक है और 1 अपॉन साइन कॉसेक है। आप जानते हो 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 1, तो एक बार 1 इसके साथ एक बार 1 उसके साथ, तो यही आपको सिद्ध करना था, बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बटा कॉस सेक ए, अब ये 1 बटा साइन कॉसेक है, वो आपको ऊपर लिखा है, ये कट गया पूरा, तो एक का गुणा एक में करोगे एक आ जाएगा, यही आपका देखिए आंसर है, सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे, RHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड से प्रश्न को लिया और राइट हैंड साइड निकाल दिया। तो हमने बताया क्या बच्चों, आपको बताया था पहले कि लाल बटे कक्का से कर सकते हो, लंबा आधार कर्ण वाली भुजाएं लेकर के, उससे हमने नहीं किया। फिर उसके बाद सरल क्या होता है,
साइन कास में होता है। हम प्रश्न को साइन कास में ले गए और हमने सरल करके बता दिया आपको। देखिए 10 को साइन बटा कास, काट को कास बटा साइन, ये भिन्न बन गई, लघुत्तम लिया तो ये 4 पद हो गए तो पलट गए। इसमें यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये सेम कोष्ठक बना दिया, सेम वैल्यू, तो हमने माइनस कॉमन कर दिया था। आप यहाँ ना करो माइनस, आप यहाँ कॉमन कर लेना तो भी लग जाएगा। हमने इसमें कॉमन कर दिया माइनस का, तो ये देखिए कास से माइनस साइन एक सेम हो गए, और फिर हमने बाहर कर दिया और जो बचा वो लिखा है, यहाँ फिर भिन्न बन गई लघुत्तम। फिर ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया, ये नई बात यहाँ पर। दो जगह प्रश्न में आपको ध्यान देना है, एक तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लग रहा था एक जगह पे, यहाँ पर एक आपको ये माइनस, दो जगह आप ध्यान रखोगे तो प्रश्न आपको ये सरल लगेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा दिया, ये आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका कट गया, इसका सूत्र का मान 1 होता है, आपने 1 लिख दिया, फिर अलग अलग भाग कर दिया, सिद्ध हो गया। पहला तरीका बच्चों हमने बताया। अब हम चलेंगे दूसरे मेथड पर, दूसरे तरीके पर चलेंगे। दूसरे तरीके में हमने क्या कहा था, पहला तरीका लाल बटे कास लगा सकते हो, दूसरा तरीका साइन कास में सरल करके लगा सकते हो, तीसरा तरीका काट को 10 में करके लगा सकते हो। सिर्फ एलएचएस की बात कर रहे हैं, फिर यही तीनों चीजें हम आरएचएस में कर सकते हैं, 6 तरीके से लगा सकते हैं। चलते हैं। टेन ए बटे 1 माइनस काट ए प्लस काट ए बटे 1 माइनस ए। इसी प्रश्न को हमने क्या बताया था, फॉर्मूला पीछे पेज पे आपको बता चुके थे। क्या था काट का, काट का सरल क्या होता है 1/10, तो जहां जहां काट है वहां 1/10 लिख दो। काट है 1/10, काट है 1/10, नीचे 1 माइनस 10। हमने पूरे प्रश्न को 10 में बना लिया, काट कठिन लगता है तो हमने काट को 1/10 कर दिया। अब 10 तीसरे नंबर की में सरल करने की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले लाल बटे का, फिर साइन का, फिर 10 बना लिया। अब भिन्न बन रही है, लघुत्तम करो, इसके बटे 1 करो और इसके बटे भी, वहां तो भिन्न बना ही पूरा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ऊपर 10 लिख दिया आपने, नीचे यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम 10 तो ये इधर क्या बन गया जाके आपका 10a माइनस 1। आगे चले, ये 1/10a लिखा था वैसे लिख दिया, ये नीचे लिखा 1 माइनस 10a। अब देखो बच्चों, भिन्न अधूरी कौन है, ये तो पूरी भिन्न है, काट का 1/10, ये अधूरा लिखा है, इसके बटे आप 1 लिख लोगे। ऊपर देखो इसमें 10a अधूरा था, ये बटे तो आपने लिखा था काट को 1/10, ये अधूरा था, इसके बटे 1 माना जाएगा, ये पलट जाएगा। जरा देखिए क्या बनेगा, 10a बटे क्या माना जाएगा 1, ये पलट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका 10a बटे 10a माइनस 1। ये स्टेप है, वही जो 4 पद हो जाते हैं, हमने कहा था दूर दूर और पास पास का सिस्टम, ये आप नीचे पलट देते हैं, प्लस 1/10, ये पलट जाएगा आपका 1/1 माइनस 10a। जो पिछला प्रश्न कर रहे थे अभी उसी टाइप से देखो बच्चों, ये कोष्ठक आपका ये सेम हो सकता है, क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, तो शर्ते आप माइनस कॉमन करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम एक लाइन कॉमन कर दें, ऊपर क्या हो गया 10 स्क्वायर है, नीचे से माइनस कॉमन कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको वैसे लिख जाओ, ये ऊपर 1 है और नीचे क्या हो गया 10a, कोष्ठक में हो गया 1 माइनस 10a। आगे चलेंगे, अब देखिए बच्चों, जैसे ही आपने माइनस कॉमन किया, ये कोष्ठक आपका सेम बन गया, समान हो गया। अब ये कॉमन है आपका, लघुत्तम में भी कर सकते हो या पूरे से कॉमन कर जाओ, तो 1/1 माइनस 10a आपका पूरे प्रश्न से कॉमन हो गया। तो हम प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो जब ये कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा 1/10a बचा, 1/10।
इसमें क्या बचेगा, ये कॉमन कर लिया तो माइनस, प्लस बटे माइनस माइनस हो जाएगा, 10 स्क्वायर आया। क्या आया? 10 स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। अंदर देखिए कोष्ठक के भीतर फिर भी नहीं बन गई, तो 1/1 माइनस 10a, इसमें देखिए इसके बटे 1 करोगे, भिन्न बन गई, लघुत्तम करोगे, ये क्या हो गया? 1 माइनस ये क्या हो गया? 10³ a। अब देखिए बच्चों, ऊपर फार्मूला लग रहा है आपका, कौन सा फार्मूला? एक फार्मूला आपको सिखाया गया है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यही फार्मूला आपका लग रहा है। देखो 1 को क्या समझोगे? 1 को आप 1³ समझ लो, a³ माइनस b³, यही फार्मूला इसमें लग रहा है, 1³ माइनस 10 का क्यूब। अब देख लीजिए, a की जगह आपका 1 चलेगा, b की जगह आपका 10a चलेगा, लिखो चल करके बराबर में। ये आपका हमने वैसे लिख दिया, बटे में वैसे लिख दिया, a³ माइनस b³। देखिए तो क्या लिखेंगे? a माइनस b, a माइनस b, a की जगह 1 चल रहा है, b की जगह 10 चल रहा है, वहां से आप देख लीजिए मैच करके। आप अगर बिना समझ में आ रहे तो आपको बिल्कुल हम कह सकते हैं, देखो a से क्या चल रहा है? 1 चल रहा है, b की जगह क्या चल रहा है? 10 चल रहा है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप बिल्कुल कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल, घात 3 लगा है, घात 3 लगा है, कोष्ठक बंद है, कोष्ठक बंद है। अब कोष्ठक के भीतर क्या है? a, यहाँ कोष्ठक के भीतर क्या है? 1, a बराबर 1 ही तो है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे ऋण लगा है, हाँ लगा है, दूसरा कोष्ठक है, दूसरा कोष्ठक है, घात 3 है, घात 3 है, कोष्ठक के भीतर b है, हाँ है, यहाँ कोष्ठक के भीतर क्या है? 10, b की जगह 10 ही तो बना ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब चलिए a³ माइनस b³ का सूत्र लगा दिया आपने, a की जगह क्या चल रहा है? 1, b की जगह क्या चल रहा है? 10a, हम वहां लिखे दे रहे हैं सूत्र में, a माइनस b, फिर देखिए a स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है? 10, और क्या है देखो प्लस ab, तो 1 इंटू 10 का गुणा क्या करोगे? 10a आ जाएगा, ये बन गया आपका। देखिए ये आपका ऐसा है, कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसका क्या था आपका? सूत्र लगाया था a स्क्वायर, तो आप चाहते थे 1 का स्क्वायर लिख सकते थे। अब 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 प्लस 10 स्क्वायर, और प्लस आगे क्या है? 10a, बटे क्या है? पूरे के 10a। अब देखिए बच्चों, आप फॉर्मूला एक और पढ़े हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर a, या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लग रहा है इस पे यहाँ पर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हो, तो इसको रख दीजिएगा आप, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर a, आगे क्या है? 10a, बटे क्या है? 10a बराबर 10a का भाग कर जाओ दोनों में, कर दीजिए, तो एक बार लिखे हुए सेक स्क्वायर a बटे 10a, एक बार 10a और उसके बटे 10a, फिर लघुत्तम कर जाओ, फिर वहीं आ जाओगे। आप देखिए आगे चलते हैं, बराबर उत्तर में कहां चलना था? देखो 1 प्लस सेक a इंटू का सेक a, तो देखो 10 से 10 घटेगा तो 1 तो आपका आ ही रहा, तो आगे बराबर 1 लिख दो जाकर के, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख देना, 1 तो आ गया। अब देखो सेक a, देखो सेक a भी है, सेक स्क्वायर है, एक सेक है, तो जो एक सेक मिल रहा है उसको रखो, तो 1 प्लस सेक a। अब क्या बचा आपका? एक सेक बच गया, अभी हम लिखे दे रहे हैं, एक सेक बच गया, और बटे में क्या बच गया? 10a। आगे चलें, 1 प्लस सेक a इंटू, अब बच्चों इसको सरल कर जाइए, क्योंकि हमें कॉसेक चाहिए। क्या चाहिए? कॉसेक। तो सेक का सरल क्या होता है, याद है आपको? कॉस। सेक का सरल है 1 बटा कॉस, 10 का सरल क्या है? साइन बटा कॉस, तो वो बटे मारा देखो चौथे नंबर पर, पलट जाएगा, या क्या हो जाएगा? साइन बटा कॉस पलट जाएगा, कॉस बटा साइन। यहां बच्चों समझिएगा, एक लाइन हमने बचा दी है, सेक को क्या लिखेंगे? 1 बटा कॉस, फिर उसके बटे 10 का भी लिखेंगे साइन बटा कॉस, 4 पद हो जाएंगे, पलट जाएगा, तो हमने पलट लिख दिया सीधे। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया आपका,
1 प्लस सेक ए, और ये 1 बटा साइन क्या हो गया, 1 बटा साइन कॉसेक होता है। ये आपका RHS आ गया। क्या किया हमने इस बार बच्चों, आपको हमने 10 से लगा दिया, ठीक है ना। तो इस लेफ्ट हैंड साइड से हमने आपको दो तरीके सिखा दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का आप अभ्यास कीजिए, अच्छे से घर से लगाइए 2-3 बार, और फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों बात कर रहे थे हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड हमने कराया। अब 4 का 4 देख लीजिए, कई तरीके इसके भी लगेंगे आपके। लाल बटे का काश लगा सकते हो, सरल करके देखो सेक लिखा है तो सेक को सरल करके कहाँ जाएंगे, काश में जाएंगे, तो साइन काश में सरल करके लगा सकते हो, ठीक है। और फिर RHS से भी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले LHS पे चल रहे हैं और हम सरल करके लगाते हैं, माने लाल बटे का काश नहीं लगा रहे, वो अपना घर में लगा लीजिए आप। हम साइन काश में चल रहे हैं, तो देखिए सेक का सरल क्या है, 1 अपान काश। सेक थीटा का सरल क्या होता है, 1 अपान काश थीटा। हमारे पास थीटा की जगह ए है तो हम ए लिखते जाएंगे, चलेंगे बराबर 1। सेक का सरल क्या होता है, 1 बटा काश। थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिया, नीचे सेक का क्या है, 1 बटा काश। अब देखिए 4 पद हो गए, लेकिन बटे वाला तो हमने लिख दिया ऐसे 1 बटा काश। अंश में इसके बटे क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 रहेगा तो इसका भिन्न लेना पड़ेगा आपको, भिन्न बन गई तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो कॉस ए, इधर आ गया इधर गया, क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए 4 पद हो गए आपके पास, ये भिन्न कंप्लीट है अंश बटे हर से, ये भिन्न भी अंश बटे हर से कंप्लीट है। चलते हैं आगे, ऊपर काश ए प्लस 1 या 1 प्लस काश ए, एक ही बात है, बटे कॉस ए लिखा है, ये हमारा पलट जाएगा, आगे आपका काश ए बटा 1। क्या सिस्टम सिखाया था आपको हमने, दूर दूर, दूर दूर और पास पास। जब 4 पद भिन्न के हो जाते हैं, भिन्न में 4 पद होते हैं, तो अंश बटा हर और अंश बटा हर, तो दूर दूर और पास पास। दूर देखो सबसे ऊपर क्या है, 1 प्लस काश है, और सबसे नीचे क्या काश है, तो दूर दूर का गुणा हुआ देखो है, और पास पास काश है और 1 पास में है, पास में ऐसे चलते, या नीचे वाले को पलट देते हैं भिन्न को। आगे चलेंगे, क्या बन गया, काश से काश देखो हमारा कट रहा है, कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 प्लस काश। बच्चों ये आया 1 प्लस काश है। उत्तर देखो जा करके, उत्तर में 1 प्लस काश नहीं है बच्चों, उत्तर में बटे में 1 माइनस काश है। क्या है, बटे में 1 माइनस काश है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बटे 1 माइनस काश लाओ। अब देखो बच्चों सबसे सरल है, साइन काश से ज्यादा सरल कुछ नहीं होता है, सबसे सरल है। अब इसमें क्या करें, न कॉमन है, न वर्गांतर है, न a प्लस बी का होल स्क्वायर है, न a क्यू प्लस बी, कोई फार्मूला नहीं लग रहा, न भिन्न है जो लघुत्तम ले लें हम, ठीक है ना। सबसे सरल है, इसका रास्ता ब्लॉक, आगे कोई रास्ता नहीं रहता। फिर गणित में एक रास्ता सिखाया जाता है कि अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके ट्रिग्नोमेट्री में हम उसके सहयोगी का गुणा करके कर सकते हैं, सहयोगी, तो बीच का चिन्ह बदल देते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, इसके बटे 1 रहेगा, सहयोगी गुणा कर देंगे, बीच का चिन्ह बदल देते हैं, बदल दीजिए आप, जो अंश में वही हर में। अब तुम खुद ही देखो, हर में 1 माइनस काश आ रहा, रास्ता खुल गया ना। आगे चलते हैं, बटे में आपका आ गया 1 माइनस काश ए। अंश में देखिए दोनों पद प्लस में है, दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में दोनों माइनस में। एक सूत्र आप सीखे हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर का सूत्र कहा जाता है, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, तो एक बार ऋण में एक बार धन में। आपको नहीं फॉर्मूला था कोई बात नहीं, आप गुणा कर लीजिए तो भी यही आएगा, 1 प्लस काश है 1 माइनस काश है पे गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा। अगर आपको सूत्र पता है तो आप कहिए दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो दोनों के वर्गों का अंतर हो गया, 1 का वर्ग माइनस काश का वर्ग। आगे चले, तो 1 माइनस काश ए, ऊपर क्या हो गया, 1 का वर्ग 1 और माइनस काश वर्ग ए। यहां पहुंच गए हम लोग। अब देखिए
1 माइनस कास वर्ग, हमें क्या चाहिए, साइन वर्ग चाहिए। तो बच्चों देखो 1 का सूत्र क्या पढ़े हो, 1 का सूत्र आप पढ़े हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखोगे तो कास स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। अथवा इसमें देखिए ये 1 लिखा है, कास स्क्वायर उस तरफ ले जाओ, तो कास स्क्वायर उस तरफ चला गया तो बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर लिखा है, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कास है। यही आपका बच्चों आरएचएस है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आपका सिद्ध हो गया। बड़ा सिंपल सा, हमने क्या बताया बच्चों आपको, शेख को सरल कर दिया कास में, जैसे 1 बटा कास लिखा तो ऊपर भिन्न बन गई एक, नीचे 1 बटा कास, तो ऊपर हमने लघुत्तम किया जाकर के 4 पद बन गए भिन्न के, तो हमने लिखा और नीचे वाली भिन्न को पलट दिया, कास कास कट गया, 1 प्लस कास, बिल्कुल सिंपल सा आ गया। इसके आगे सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। फिर हमने प्रश्न से पूछा कि कहाँ भैया क्या लाना है, कहाँ चलना है, टारगेट क्या, अपनी मंजिल क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, एम क्या है, जाना कहाँ है, तो जाना था उस प्रश्न पे। तो इसमें हर में 1 माइनस कास से लिखा है, अपने पास अंश आया, हर है ही नहीं, बटे था ही नहीं, तो फिर बटे लाना पड़ेगा आपको। तो अपनी तरफ से इसका सही भी 1 माइनस कास से देखो हम ले आए, हर में गुणा किया तो अंश में भी करना पड़ा, क्योंकि रूप बदल सकते, मान तो नहीं बदल सकते। तो जब गुणा कर दिया तो ऊपर वर्गांतर लग गया, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, और 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, आपका उत्तर आ गया। यहाँ गौर करिए हम क्या करेंगे आपसे, देखो क्या लिखा, ये लिखा था आपका 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए, ये हम रफ की बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, तो दोनों के वर्गों का अंतर का सूत्र लग जाता है। आपको फार्मूला नहीं आता है मत आने दो, क्या करो आप दोनों गुणा कर लो, करो गुणा, 1 का गुणा 1 में करो 1, 1 का गुणा कास ए में करो कास ए, फिर 1 का कर गए, अब माइनस कास ए का करो 1 में तो माइनस कास ए, फिर माइनस कास ए का प्लस में करो तो माइनस प्लस का माइनस, और कास स्क्वायर ए हो गया, ये कास ए इंटू कास ए, देखो माइनस कास ए प्लस कास ए खत्म, कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों का गुणा करो तो भी वही आ रहा, कौन, जो आपने वर्गांतर से निकाला था, दोनों प्लस में दोनों माइनस में दोनों के वर्गों का अंतर वही आया था, वही आपका गुणा से आ रहा, तो कोई जरूरी नहीं आप गुणा करके लगा सकते हो, है ना सरल, ऐसे आप कर लीजिए। ये हमने आपको बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हल करके सरल करके आपका आंसर निकाल दिया। अब हम इसी प्रश्न को दोबारा करते हैं, ठीक है, हम पेन ले लेते हैं, फिर हम आरएचएस से कर देते हैं बच्चों आपको इसी प्रश्न को। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस, ये प्रश्न बच्चों लिखा है आपका, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस, अभी हमें क्या लिखना, हमने आरएचएस लिखा, अब हमें एलएचएस में जाना है। तो देखिए बिल्कुल सरल सा लिखा है ना, साइन स्क्वायर का सूत्र पढ़े हो कौन सा, एक फॉर्मूला पढ़े हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, अगर आपसे कहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ तो इसको पक्षांतरण कर दोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपने पास साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, देखो चल करके 1 माइनस कास स्क्वायर बटे 1 माइनस कास। अब देखिए ऊपर फार्मूला बच्चों लग गया, कौन सा सूत्र लग गया, वर्गांतर का। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग लिख सकते हो, कास का वर्ग लिखा है ऑलरेडी, इसको ऐसे लिख सकते हो, नीचे आपका जो लिखा वैसे लिख जाइए। अब देखिए ये क्या बना है, एक सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये फार्मूला। अब हमारे पास क्या प्रश्न है, ये 1, तो क्या बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग, अब बराबर सॉरी इसे मिला दीजिए, ए की जगह क्या चल रहा है 1 और बी की जगह क्या चल रहा है कॉस, क्या चल रहा है कॉस, रख दो जा करके, तो एक बार माइनस में
और एक बार प्लस में। देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग, एक बार ऋण एक बार धन में, यही बना आपका ऊपर वर्गांतर, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, एक बार ऋण एक बार धन में लिख दीजिए। चलें, तो 1 माइनस कास ए इंटू 1 प्लस कास ए, बटे में देखिए क्या लिखा है 1 माइनस कास ए, तो ये देखिए आपका बचा क्या आपके पास 1 प्लस कास ए बचा, बराबर में 1 प्लस कॉस ए बचा। बच्चों देखो, हमने आपकी RHS से दिया है, LHS में जाना है, LHS में सेक है, क्या है सेक, तो भाई पास आया सरल आया, सेक तो कठिन है, तो हमें कठिन की तरफ जाना है। जब कठिन की तरफ जाना होता है तो थोड़ा सा हमको अलर्ट होना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है, फार्मूलों को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सेक क्या होता है, कास का विलोम, कास का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कास का विलोम होता है। तो सेक बराबर 1 अपान कास, तो कास बराबर 1 अपान सेक, कास का क्या हो जाएगा 1 अपान सेक, लिख सकते हो। लेकिन हम क्या करें, अगर कास कॉमन कर दो तो भी सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा। देखो कैसे, इस प्रश्न में कास कॉमन कर रहे हैं, करो कॉमन, कॉमन माने भाग, तो 1 में भाग करो, कास में भाग करो, अब देखिए ये कास से लिखा है, ये 1 बटा कास क्या होता है, सेक होता है, कास बटा साइन, कास बटा कॉस कट गया, एक आ गया। देखो उत्तर में 1 प्लस सेक के मान मिल रहा है, बटे सेके चाहिए, सेके, ये कास क्या होता है देखो, कास थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा, तो कास यहां आ जाएगा तो सेक वहां हो जाएगा, तो सेक कास थीटा बराबर 1 बटे 100 लिख सकते हो। ये कास को क्या लिख सकते हो, 1 बटा सेक, तो 1 बटा सेक नीचे आ जाएगा, यही आपका LHS है। तो यहां आप जरा दोबारा समझ सकते हैं इस चीज को, कैसे, ये क्या था रफ में देख लीजिए, ये स्टेप आपका था, ये स्टेप था आपका, कास था, तो कास अंश में है, तो अगर हटाओगे बटे में ले जाओगे तो तीसरे नंबर पर जाएगा, कहां जाएगा 1 बटा कास। देखो ऊपर की भिन्न अधूरी माने बटे इसके एक लिखना पड़ेगा आपको, ये भिन्न पूरी है, ये पलट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो वही तो है, और जब ये भी जाएगा तो 1 बटा कास क्या होता है, सेक होता है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर यहां बात नहीं समझ में आती है, अब सेक का 1 अपान कास करो तो 1 अपान कास पलट के ऊपर पहुंच गया, वही हमने यहां बताया आपको किस तरह से। यहां पर कास को सीधे 1 अपान सेक लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, सीधे कास को 1 अपान सेक लिख सकते थे, सबसे सिंपल था आपके लिए। आप देखो यहां ये आप कर लीजिए, अच्छा है। एक तरीका और भी आपके पास क्या है, यहां तक आ गए थे, यहां तक, इसके बाद आप क्या करते हैं 1 प्लस कास का क्या लिख सकते हैं, देखो सेक का अपोजिट कास है तो कास का अपोजिट सेक होगा, तो सेक को क्या लिख सकते थे, कास को क्या लिख सकते थे 1 अपान सेक, तो 1 अपान सेक लिखा जाएगा 1 अपान सेक। जब इसको लिखा तो इसके बटे एक, तो भिन्न बन जाएगी, तो भिन्न में नीचे क्या आ गया सेक ए आ गया, ये ऊपर जाएगा ऐसे, सिद्ध हो गया बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे आपको प्रश्न, आप याद करो और प्रश्न नोट कर लीजिए।